चलो, ब्रेन बूस्टर क्लास में इस बच्चे के द्वारा आंखों पे पट्टी लगाई गई है। यह अपने एनर्जी के थ्रू आप लोग के सामने बुक को रीड करके सुनाएगी। बुक का लेसन नंबर 13 आप लोग को ये पढ़ के सुनाएगी। लेसन नंबर 13 सॉरी। लेसन नंबर 13 शीर्षक बताओ। हौसला। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 1979। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया। उसी दिन दाखिल हुआ था। नाम माइकल। स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आंखें, घुघरेले बाल, हंसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वह कक्षा में सबकी आंखों का तारा हो गया। माइकल कब मेरे सबसे खास दोस्त हो गया मुझे भी पता न चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंद भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड़ लगी रहती। वह संगीत में प्रथम रहता तो मैं खेल में। माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता तो मैं भाषण में। उसे गणित ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। एक दिन स्कूल सुबह खुलते ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपनी कक्षा में बुला लिया। बोले, बेटा, तुम दोनों ने हमारी विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने वहीं के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजित साथ रहेंगी। अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजित जी से मिलकर तैयारियां कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मंजित मैडम से मिलकर बात की और जी जान से प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गए। पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता, मैंने भाषण में। हमें और भी कई पुरस्कार मिले। वहाँ कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्द से जल्द घर पहुंचकर इस खुशी को सबसे साझा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। होश आने पर वह अस्पताल में था और दोनों पैर गंवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया। सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसा हुआ। इस बीच माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ ही गया। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़ रहा था तो लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में कोई प्राणी ले जा रहा है। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठियां आती रहीं जो धीरे धीरे कम होती गईं। वर्षा के अंतराल में हमें एक दिन लगभग दूर कर दिया था। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक
बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाहें माइकल को ढूंढती, पर माइकल का कहीं कोई अता पता न था। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे, मैंने चेतावनियां पूर्वक कहा। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्घाटन में बताया कि उद्घाटन एक महान संगीत के द्वारा किया जाना है। पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजना प्रारंभ हुआ। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेयर पर माइकल हाथ में थामे हुए मुख्य अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियां की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा, मेरी आंखें खुशी से भर आईं। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया और गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने उसको हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम समाप्त होने पर मैं दौड़कर मंच पर आया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं। माइकल ने मेरे विद्यार्थियों को बुलाया। इसके बाद माइकल हम सबको यहाँ के वहां से गया जहाँ वह रुका हुआ था। उसके बाद तुम्हें याद है ना, अवनीश, दुर्घटना, टांग गंवा देने पर भी जीवन से निराश हो गया था। अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उस समय रोजी दीदी ने मुझे हताश से उबारा। दीदी ने मुझे संभाली, किताबें लाती, कैसेट लाती। उन्होंने मुझे गिटार भी लाकर दिया। तुम एक दिन जरूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, दीदी कहती। धीरे धीरे मैंने स्कूल भी चलाता था, संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और अपने सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ, जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुक से माइकल की बातें सुन रहे थे। वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी विपत्ति भी एक सबके कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। इस तरह यह बच्चा ने इस बुक का लेसन नंबर 13 हौसला को पढ़ के सुनाया, जिसमें एक माइकल नाम का व्यक्ति जो पात्र था, वह अपने पैर को गंवा देने के बाद भी अपने हौसले को और बढ़ाया और संगीत में बहुत अच्छा नाम किया और एक आगे चलकर वह एक संगीत का स्कूल डाला। इस लेसन से यही सीख मिलती है कि हौसला को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। हौसले को आप एकदम बुलंद पे ले जाएं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
इस तरह के प्रतिभाशाली योग्यमान बनने के लिए आप लोग ब्रेन बूस्टर क्लास को करके अपने बच्चे को इस तरह की प्रतिभा दे सकते हैं। धन्यवाद।